अजमत फिरदौस साहिबा को सीट से हाथ धोने के बाद फैसलाबाद दोबारा 7 माह पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अभी आपको 8 बाजारों की सूरत हाल दिखाते हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है। कहां पर जो पुख्ता तजावजात थी, आर्जी तजावजात थी, उन तमाम का इंतजामिया की तरफ से खात्मा किया गया और इस तमाम का जो सेहरा था वो अजमत फिरदौस साहिबा के सर जाता था, क्योंकि वो हर जगह पर हमें जो फ्रंट से लीड करती दिखाई देती थी। लेकिन अब बिला आखिर उनको भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई सियासी प्रेशर हो सकता है या कुछ और वजह, क्योंकि जिस तरह से फॉलोअप ऑपरेशंस जारी थे, यहाँ पर ताजर बरादरी में जो नाजायज तजावजात करती थी, काफी हद तक उनके अंदर डर और खौफ था। लेकिन अब इस ऑफिसर के जाने के बाद यही देखने को मिल रहा है कि पूरे 8 बाजारों के अंदर ये तमाम चीजें दोबारा से बहाल होती नजर आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, बात करते हैं नाजायज तजावजात के हवाले से। तकरीबन 6 से 7 माह पहले जो इंतजामिया फैसलाबाद ने यहाँ पर एक स्टांस लिया था कि फैसलाबाद के अंदर किसी किस्म की भी जो नाजायज तजावजात होंगी उसका खात्मा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 8 बाजारों के अंदर से ली गई। पहली बार एक अफसर मुतारिफ करवाई गई जिसका नाम अजमत फिरदौस था। सबसे पहले अवाम यहाँ पर अगर किसी ऑफिसर को जानती थी तो वो डीसी नसीम सादक होते थे, जिन्होंने अपने दौर में यहाँ पर जितनी भी नाजायज तजावजात थी उनका खात्मा किया था। लेकिन उसके बाद अगर किसी ऑफिसर का हमने आम आवाम की मुंह पर नाम देखा है तो वो सिर्फ अजमत फिरदौस साहिबा थी। और उनके होते हुए यहाँ पर 8 बाजारों के अंदर जितनी भी नाजायज तजावजात थी, काफी हद तक इसके ऊपर काबू पाया जा चुका था। और देखने को मिलता था कि यहाँ पर बहुत सारे जो इलीगल जो नाजायज तजावजात करने वाले थे वो उनके अंदर उनका खौफ बैठ चुका था। इसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता इंतजामिया ने जो दायरा कार था 8 बाजारों से इसको बाहर फैलाना शुरू कर दिया और ये गली मोहल्लों तक चले गए, कॉलोनियों तक चले गए। वहां पर भी जितनी नाजायज तजावजात होती थी वो हमने अपने चैनल के थ्रू आपको दिखाई। कहां पर जो पुख्ता तजावजात थी, आर्जी तजावजात थी, उन तमाम का इंतजामिया की तरफ से खात्मा किया गया और इस तमाम का जो सेहरा था वो अजमत फिरदौस साहिबा के सर जाता था, क्योंकि वो हर जगह पर हमें जो फ्रंट से लीड करती दिखाई देती थी। लेकिन अब बिला आखिर उनको भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ गया। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई सियासी प्रेशर हो सकता है या कुछ और वजह, ये तो चीजें बाद में मालूम होंगी। अजमत फिरदौस साहिबा को सीट से हाथ धोने के बाद फैसलाबाद दोबारा 7 माह पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अभी आपको 8 बाजारों की सूरत हाल दिखाते हैं, बाकी तो बहुत दूर की बात है। 8 बाजारों की अगर सूरत हाल दिखाएं तो चौक घंटाघर में मौजूद हूँ। अगर हम दिखाएं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाता है जंग बाजार की सूरत हाल, तो जंग बाजार के अंदर जितने भी जो नाजायज तजावजात थी वो दोबारा से बहाल होती नजर आ रही है, जिनको मूवेबल तजावजात भी बोला जाता है, जिसमें स्टॉल्स और जो भी चीजें इस तरह से वो आगे बढ़ाई जा चुकी हैं। इसी तरह से बाकी बाजारों में भी यही सूरत हाल है। थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं तो दिखाते हैं। यहाँ पर अगर इतराफ में कैमरा घुमाए तो जितने भी बाजार हैं यहाँ पर जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है कि स्टॉल्स वगैरह आगे बढ़ाए जा चुके हैं। पार्किंग का जो इशू खत्म किया गया था वो दोबारा से बड़ी हद तक काबू पाया गया था, लेकिन दोबारा से वो चीजें बहाल होती हुई नजर आ रही है। इसी तरह अगर हम बात करें मोबाइल मार्केट कचहरी बाजार की, वहां पर काउंटर भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ वहां पर मोटरसाइकिलें, ठेले और जो भी स्टॉल्स वगैरह हैं, ये तमाम चीजें बहाल हो गई हैं। जो 7 माह लगे थे इन तमाम चीजों पर काबू पाने के लिए, उन चीजों को, उन लोगों को नथ डाली हुई थी जो नाजायज तजावजात करते थे, 15-15 फीट तक आगे आ चुके थे, उन तमाम को यहाँ पर अब एक किस्म का रिलीफ मिल चुका है। और आने वाले दिनों में हो सकता है वो इससे भी ज्यादा तजावजात करें, क्योंकि जिस तरह से फॉलोअप ऑपरेशंस जारी थे, यहाँ पर ताजर बरादरी में जो नाजायज तजावजात करती थी, काफी हद तक उनके अंदर डर और खौफ था। लेकिन अब इस ऑफिसर के जाने के बाद यही देखने को मिल रहा है। खेल बाजार की भी सूरत हाल अगर हम देखें, वहां पर भी आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। और मिंटगुमरी बाजार, कारखाना बाजार, यहाँ पर बड़ी हद तक जो तजावजात थी उन पर काबू पाया गया था, लेकिन अब ये दोबारा से उसी तरह से बहाल होती नजर आती है। पाकिस्तान के सिस्टम में यही मसला है, जब कोई ऑफिसर किसी तरीके से परफॉर्म करता है तो जब उसके समारात आवाम तक पहुंचना शुरू करते हैं तो फिर उस ऑफिसर का तबादला कर दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मामलात हैं, या अजमत फिरदौस साहिबा खुद ही बता सकती हैं कि क्या मामलात हुए हैं
बहुत जल्द हम उनके साथ भी एक नशिस्त करेंगे, उनसे भी इस मामले में सारी तफसीलात पूछेंगे। लेकिन फिर वक्त अगर हम 8 बाज़ारों की बात करते हैं तो जंग बाज़ार गोल में भी यही सूरत हाल है। और रीगर रोड जिसको यहाँ पर क्लीन अप किया गया था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सबसे ज्यादा तवज्जो रीगर रोड के ऊपर थी। अब यहाँ पर भी आप देखें दोबारा से स्टॉल्स वगैरह जितने भी हैं ये तमाम के तमाम बहाल हो चुके हैं। और ये जितनी भी मेहनत थी 6-7 महीने की जो मेहनत जो यहाँ पर लगन से डेडिकेशन से दिन रात काम किया गया था, ये 2 दिन में ही हमें रिवर्स होती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में जो नए ऑफिसर आए हैं वो किस तरह से काम करते हैं, क्या वो इसी चीज को आगे लेकर बढ़ते हैं या इस तरह से नरमी दिखाएंगे जैसे 2 दिन का डिले पड़ा और नरमी हुई और 8 बाज़ारों की सूरत हाल दोबारा से वही हो गई। अगर इसी तरह से नरमी दिखाएंगे तो बदस्तूर फैसलाबाद की किस्मत दोबारा वही पुराने वाली सूरत हाल हो जाएगी और अवाम के अंदर मायूसी छा जाएगी। अवाम के अंदर एक किरण की उम्मीद आई थी कि अवाम चाह रही थी कि 8 बाज़ारों की किस्मत बदले, खूबसूरत हो, यहाँ पर लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, यहाँ पर जो रश और मछली मंडी बनी हुई थी इसको ख़त्म किया जा सके। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस पर किस हद तक काम होता है। जो भी सूरत हाल होगी उससे ज़रूर आगाह करेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है कि दोबारा से 7 माह पीछे जा चुके हैं हम लोग। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी फैसला आप लोगों ने खुद करना है क्या बेहतर था और क्या बेहतर है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।